प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से माफी मांगते हुए कृषि के उन तीनों कानूनों को जिनके लिए पिछले लगभग 1 वर्ष से अधिक समय से किसान आंदोलन कर रहे थे, वो वापस लेने का ऐलान किया है। क्या यह ऐलान मोदी सरकार का एक जुमला है या फिर क्या है इसके पीछे का मकसद? इस पर नागपुर कामठी के कांग्रेस नेता एवं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव शकूर नागानी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। मैं शकूर नागानी, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, माजी नगराध्यक्ष, पिछले 1 वर्षों से पूरे देश के अन्नदाता किसान जो केंद्र सरकार ने काला बिल लाया था, काला कानून लाया था, उसको रद्द करने के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा के उनके आंदोलन को दबाने के लिए, उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उनको रोकने के लिए लाठी, गोली और सभी चीजों का इस्तेमाल किया उनको दबाने के लिए, और उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी और देशद्रोही, सभी तरीके का अहिंसावादी, हिंसावादी, ये सभी तरीके की उससे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग दबे नहीं रहे। मैं उनके जज्बे को, उनके आंदोलन को सलाम करता हूं, और इस देश में ये सिद्ध कर दिया है उनका आंदोलन कि देश की का जो संविधान है, देश का लोकतंत्र है, वो सर्वप्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सामने झुकना पड़ा। उनके आंदोलन में 700 लोगों ने अपने प्राण गंवाए, अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने तकलीफें उठाई। तो मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि उनके सिर्फ उनके काले बिल को रद्द करने के साथ साथ जिस प्रकार से उनकी जो डिमांड थी वो तो पूरी हुई, लेकिन जो किसान की जाने गई है, उन किसानों के परिवार को मुआवजा देना चाहिए और उनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए। और पूरा देश एक सुर में ये कह रहा है, ये यहाँ पे संविधान की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, देश के अन्नदाताओं की जीत हुई है। जिस प्रकार से गांधी जी के रास्ते किसानों ने आंदोलन किया, पहले दिन से ही कांग्रेस के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ उनके साथ खड़े थे, और नरेंद्र मोदी को आखिर नरेंद्र मोदी के गुरूर की और घमंड की ये हार हुई है, ऐसा पूरा देश कह रहा है। और मैं उन सभी किसानों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये इस देश का किसान जीता है, अभिमान हारा है, ऐसा मैं आज ये बताना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है किसान आंदोलन को, मोदी सरकार ने अचानक ये वापस लेने की बात कही है, क्या ये चुनावी डर है? पिछले कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए, कई चुनाव हुए, उसमें नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने देखा जिस तरीके से अहंकार की जो राजनीति कर रहे थे, तानाशाह की जो राजनीति कर रहे थे, वो ये चीज उनको समझ में आ गई कि इस देश में तानाशाह कभी नहीं पनप सकता, कभी नहीं चल सकता, और हमको इस देश के किसानों के हित में ये कानून को रद्द करना पड़ेगा। और उन्होंने चुनावी राजनीति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, बहुत समय के बाद फैसला लिया गया, लेकिन देर है दुरुस्त है, ये ऐसा माना जाएगा। किसान आज खुश है। किसान जिस प्रकार से उन्होंने ये लड़ाई जीती है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई किसानों के सामने एक बड़ा चैलेंज है। जिस प्रकार से साल भर इस काले कानून के खिलाफ में वो लड़ते रहे, आज चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने फैसले को वापस लिया है, लेकिन इनकी मुख्य लड़ाई ये है कि इस देश में तानाशाह हुकूमत को उखाड़ के फेंकना चाहिए। ये आज सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज है। जो तो बीजेपी सरकार जुमलेबाजी के नाम से जानी जाती है,
तो कहीं ना कहीं ये जो कल बिल की वापसी की बात की है, तो कहीं आगे ये जुमलेबाजी में तो ना साबित होगा। जुमलेबाजी ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से 2014 के पहले और इस देश के युवकों को, इस देश के नागरिकों को जुमलेबाजी करके महंगाई के नाम पर गुमराह करके कांग्रेस को बदनाम करके इस देश में सत्ता काबिज की, लेकिन जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने बताया, उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कल घोषणा हुई है, उसी प्रकार से वो अमल किया जाएगा। हमारे देश का संविधान सर्वप्रिय है। इस देश का संविधान बोलता है जिस प्रकार से काला कानून उन्होंने संसद में पास किया था, उसी संसद में उनको रद्द करके इस देश के किसानों को राहत देनी पड़ेगी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साफ ऐसा कहना है कि जो मैंने किया वो किसानों के लिए किया और जो मैं आगे करूंगा वो सिर्फ देश के लिए ही करूंगा। तो क्या लगता है कि इस वाक्यों पे बोलने पर क्या सत्यता है? आज ये लोग जो किसानों के खिलाफ में जो काले कानून लाया गया, हम बाकी सब माध्यमों से ये देखे कि ये चंद जो इस देश के उद्योगपति, इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया था। इस देश में जिस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पे आए, व्यापार के दृष्टिकोण से आए और धीरे धीरे इस देश के ऊपर पूरे देश को गुलामी में जकड़ लिया, उसी प्रकार से चंद उद्योगपति के हाथों में इस देश की कमान देना चाहते थे। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे। लेकिन ये देश जागरूक देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। यहाँ पे किसी की तानाशाह और इसका चलता नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है। इस देश में तानाशाह बिल्कुल नहीं चलता, ना चलेगा, ना आने वाले दिनों में चलने दिया जाएगा। ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था हमारे देश का किसान, अन्नदाता जिसे हम कहते हैं, वो चलाता है। इसलिए किसानों को अगर से हम ठीक तरीके से ताकत देंगे, अच्छी ताकत देंगे, तो ये देश मजबूत होगा। अगर से प्रधानमंत्री कहते हैं देश के पक्ष में निर्णय लेने का, तो इस देश के किसानों को मजबूत करने के लिए उनके हित में रणनीति बनाना चाहिए, योजनाएं बनाना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, देश मजबूत